ओके सो 16 का क्या आंसर, 16 का आंसर आया 2. ठीक है. ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. राइट. क्या है इसमें? वी हैव बीन टोल्ड कि ए एंड बी आर पॉजिटिव एंगल्स. Question number 17. A is positive, B is also positive, and A plus B is pi upon 6. अच्छा, A and B are both positive, and A plus B is pi upon 6. He is asking us to find the value of minimum value of tan A plus tan B. Minimum of so I don't know how many times we must have discussed this concept. कभी भी ना you're dealing with two positive numbers. अच्छा ये देखो A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है और उनका सम जो है वो 30 डिग्री है. इसका मतलब A और B दोनों भी 30 डिग्री से कम होंगे. ठीक है. तो tan A और tan B माने both angles are acute angles. acute angles का मतलब tan A और tan B दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे. इज इट? माने पॉजिटिव. सो वी आर लुकिंग एट टू पॉजिटिव रियल नंबर्स. माने tan A भी पॉजिटिव है और tan B भी पॉजिटिव है और अपने को ना इन दोनों नंबर्स का सम का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. सो व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए AMGM कॉन्सेप्ट. राइट. AMGM कॉन्सेप्ट. And remember to find minimum value, exact minimum value. Remember the two numbers have to be equal. Tan A should be equal to tan B. Remember for sum to be minimum, the two numbers have to be equal. And basically tan A should be equal to tan B. And indirectly A should be equal to B. Remember A plus B pi by 6 का मतलब this is actually 30 degree. A और B दोनों इक्वल है और उनका सम 30 है. इसका मतलब A should be equal to B should also be equal to 15 degree. ठीक है. So basically we are interested in finding tan A plus tan B. इसका minimum value which is basically tan 15 plus tan 15 माने 2 times tan 15 और tan 15 का वैल्यू होता है 2 minus root 3 माने 4 minus 2 root 3 should be your answer. ठीक है. 17 का आंसर. Right. Okay. Let's try question number 18 now. What do we have here? We have been given an equation here 5 times tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9. Now he is asking us to find the value of cos 4x. Sure. Now this is very interesting. Okay. cos 4x की वैल्यू निकालनी है तो किसकी जरूरत है? पहली बात to find cos 4x what do we need? Very good. Do you think obviously cos 4x कहाँ से मिलेगा? डबल एंगल से. माने बेसिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे cos 2 times 2x. अब ये कौन सा फॉर्म में है? cos 2 थीटा के फॉर्म में है और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस. और अब ये देखो 2 टाइम्स फिर से cos 2x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस. क्या है? तो बेसिकली क्या है? टू फाइंड cos 4x we need cos 2x. टू फाइंड cos 2x we need cos. ये सब इंटररिलेटेड है. अच्छा sin होता तो भी चलेगा. हाँ sin 2x होता तो भी हम इसको लिखेंगे फिर 1 minus 2 sin square 2x. वैसे भी हो जाएगा. तो यहाँ the idea is to find cos 4x we need cos 2x और cos x. लेकिन अपना गिवन एक्सप्रेशन में कौन है? लेट्स सी. अच्छा RHS में cos 2x तो है, इसका कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आते हैं LHS में. दिस कैन बी अ प्रॉब्लम. नाउ व्हाट डू वी डू? हाउ वी अप्रोच? क्या करें? स्टार्ट कैसे करें? क्योंकि दिस इज ओनली द आइडिया. दिस इज ओनली द आइडिया कि अगर हम cos square x फाइंड कर पाएंगे
या cos स्क्वायर cos 2x भी फाइंड कर पाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। सो पहली बात है मुझे ना tan स्क्वायर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इस केस में। जनरल tan पसंद है लेकिन ये देखो डबल एंगल है, x है फिर tan है फिर cos है, there is too many functions and you know so many double angles. So what do you think we should do? Golden rule maybe? You think we should apply golden rule? जैसे कि tan square x की जगह है ना, we can do that sin square x upon cos square x minus cos square x। अच्छा अब ये देखो I think the problem is solved here। okay, RHS में 2 ये देखो आपने नोटिस किया यहाँ cos square x है, यहाँ cos square x है, ये sin square x है। sin square x can be written as in terms of cos, यहाँ cos 2x है तो cos 2x को भी क्या करेंगे cos square में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब शायद से लग रहा है कि ये पूरा इक्वेशन को हम cos square x के इसमें कन्वर्ट इसमें cos square x के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे cos square x का वैल्यू आ गया इसमें डालेंगे हो जाएगा क्वेश्चन, इज इट? डोंट यू? इट इज वन ऑफ द आइडियाज। और RHS में ऑलरेडी cos 2x है, कैन वी समहाउ ब्रिंग cos 2x समवेयर इन हियर? ला सकते क्या? आइडिया है? व्हाट इज दैट? यस cos 2x आना है। अरे हाँ ला सकते हैं, व्हाई नॉट? कैसे? स्क्वायर टू, हाँ अरे हाँ कौन सा बेटर रहेगा? क्योंकि शायद से हम एडवांस क्लास में डिस्कस किया था कि tan स्क्वायर x जो है वो 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x होता है, रिमेंबर? हाँ अच्छा तो अपने पास दो आइडियाज है अभी। सो ठीक है, सो यू कैन गो फॉर एनी since RHS में ऑलरेडी cos 2x है, we'll try converting squares into double angle। what is it? डबल एंगल में करें, चलो डबल एंगल में करेंगे तो 5 टाइम्स अच्छा यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में, और यहाँ माइनस 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू, ये तो वैसे के वैसे रहेगा, अब इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। 2 cos 2x प्लस, अच्छा अब देखो अब यहाँ क्वाड्रेटिक आएगा cos के टर्म्स में, cos 2x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आएगा। cos 2x के टर्म दो वैल्यूज होंगी, we'll have two values of cos 2x, तो फिर कौन सा कंसीडर करें? अच्छा अगर वही ना स्क्वायर में होता, if you solve this in terms of square, cos square x cannot be negative, तो शायद से it is better if we go for biquadratic in terms of cos rather than this, है ना? अपने पास दो आइडियाज हैं, दोनों से भी कर सकते हैं, बट एनीवे फाइन। तो cos 2x को हम लिखेंगे 2 cos square x minus 1, तो ये 5 टाइम्स 1 minus cos square x minus cos raised to 4 cos square x minus 2 plus 9। अच्छा how much will this be? 5 minus 5 cos square x minus 5 cos raised to 4x is equal to 4 cos raised to 4x 9 minus 2 7। तो अल्टीमेटली what do we get? सबको RHS में शिफ्ट किया, 9 cos raised to 4x plus 12 cos square x, is it? minus 5 is equal to 0। Is this what we? अब देखो ये तो बाइक्वाड्रेटिक है cos x में या क्वाड्रेटिक है cos square x में, you could go for either। तो हम एक काम करेंगे, अच्छा ये देखो अपने पास cos square x भी होता तो भी हम कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे, लेट्स cos square x be equal to y, तो ये होगा 9y square plus 12y minus 5 0। तो पापा को बुलाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac 4 5 20 9 180 अपॉन 2a।
ये डायरेक्ट हो जाएगा -45 9 5 का सॉरी और कोई है फिर फ्रैक्शन आ रहा अपॉन 2 है 80 तो -12 प्लस माइनस ये क्या हो रहा 324 किसका स्क्वायर है 18 का हाँ 18 अपॉन 80 अच्छा ये देखो -12 -80 -30/80 लिखोगा -12 प्लस 80 6 अपॉन 80 अच्छा इनमें से एक रिजेक्टेड है कौन सा नेगेटिव वाला रिजेक्टेड है क्यों क्योंकि y is nothing but cos पर x ये एक्चुअली cos पर x के वैल्यूज है cos पर x कैन नॉट बी नेगेटिव इसका मतलब अल्टीमेटली cos पर x का एक ही वैल्यू है व्हिच इज 1/3 now this is again a difficult question no doubt so this was a difficult question अच्छा अब ये इसमें डालिए इट इज फॉर्मेलिटी ना 2 times 2 by 3 -1 का होल स्क्वायर -1 2 times ये -1/3 का स्क्वायर 1/9 2/9 -1 so -7 upon 9 आंसर तो 17 का आंसर सॉरी 18 का आंसर okay now you see we had two ideas here but we eventually went on to solve in terms of biquadrat क्योंकि ये स्क्वायर है स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो एक ही सॉल्यूशन बचेगा which is easier to solve okay fine so let's move on to next question this was page number 28 isn't it anyway अब आता है question number 19 पे right let's look at question number 19 now this is a very nice question ये देखो typical mains level question है ये determinant of trigonometry pretty obvious तो S एक set है set of all x belonging to this interval 0 to 2 pi such that this determinant is 0 cos x minus sin x 0 cos x sin x 0 और this should be equal to 0 ठीक है okay now what is he asking us to find then he is asking us to find summation x belongs to S tan pi by 3 plus x ठीक है ओके फाइन so approach I guess how do you proceed स्टार्ट कैसे करें राइट यस तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट इजंट इट डिटरमिनेंट सॉल्व करने से शायद से इस इंटरवल में कुछ वैल्यूज होंगे x के वो जैसा वो मिल गया हम क्या करेंगे उसका समेशन समेशन का मतलब एडिशन और जितने भी x की वैल्यूज है वो सारे यहां डालेंगे और सबको ऐड करेंगे ठीक है ओके लेट्स ट्राई सॉल्विंग डिटरमिनेंट अच्छा डिटरमिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे देखते हैं तो पहले 0 अच्छा 0 इनटू तो 0 ही होगा उसके बाद माइनस cos x होगा ये इज इट माइनस cos x इनटू 0 माइनस cos x अच्छा ये भी माइनस है क्या माइनस sin x इनटू इनका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0 ठीक है अच्छा तो ये हो रहा cos क्यूब x और माइनस sin क्यूब x इज इक्वल टू 0 ओके वेरी नाइस प्रीटी ऑब्वियस है
What do you do in such cases? cos क्यूब से डिवाइड करेंगे या आप देखो इज इक्वल टू 0 है. This simplifies this question pretty much. I mean you could just equate कि cos cube x is equal to sin cube x. माने इससे डिवाइड किया तो इनडायरेक्टली आएगा tan cube x is equal to 1. You see दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने एक में कन्वर्ट किया. ऑलवेज बेटर. tan cube x 1 कब होता है? जब tan x 1 हो. इज इट? ऑफ कोर्स tan cube x 1 कब होता है? जब tan x 1 होता है. अच्छा ये देखो कभी कभी बार अगर मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा से घुमा के आया, जैसे कि ये प्लस हो गया, मानो वो प्लस sin x होता, तो दिस वुड हैव बीन प्लस, दिस वुड हैव बीन माइनस, तो दिस वुड हैव बीन माइनस, तो tan x वुड हैव बीन माइनस. दैट ओनली डिफरेंस है ना. अच्छा लेकिन tan x 1 कब होता है? tan x 1 कब होता है? जब pi by 4 minus 45 is it? और 1 to 25. क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ यस है ना अपना जो क्वाड्रेंट वाला टेक्निक, अगर ये 45 होता तो tan फिर से पॉजिटिव किस में होता है? थर्ड में. तो 180 प्लस 45, 180 प्लस थीटा इट इज बेसिकली 225. ये है दो वैल्यूज इसके. तो यू कुड हैव आल्सो रिटन pi by 4 5 pi by 4. दीस आर आल्सो करेक्ट. अच्छा ठीक है. आई मीन ये वाला पार्ट तो इजी था, आई मीन नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. बस अपने को ना ये समझ में आना चाहिए, वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल. समेशन tan समथिंग, तो tan हमें तो उसको ऐड करना है आपको. माने x की दो वैल्यूज है, तो पहले x की जगह क्या डालेंगे? 45. तो ये तो tan therefore summation is tan pi by 3 का मतलब 60 plus 45 plus tan 60 plus 225. ये सही है क्या? इज दिस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, है ना. समेशन ऑफ tan का समेशन निकालना था, तो ये आएगा. ओके तो इसका मतलब ये tan 105 plus tan 285. 105 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड. 180 में से कितना कम है वो, है ना. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो वी राइट इट एज 180 माइनस थीटा. ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? 285. फोर्थ में 360 माइनस थीटा, इज इट? या 180 से छोटा. अच्छा तो ये tan 105 ये 180 में से कितना कम है? 75. और माने 105 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 75, और ये बेसिकली होगा माइनस tan 75. क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव. अच्छा व्हाट अबाउट दिस वन? ये 360 से कितना कम है? ये भी 75 कम है, यानी ये भी कितना हो जाएगा? माइनस tan, यानी ये बेसिकली माइनस 2 टाइम्स tan 75. अच्छा tan 15 डिग्री जो है वो 2 माइनस 3 होता है. तो tan 75 is 2 plus आंसर शुड बी -4 minus 2 3. ऑप्शन 19 का ऑप्शन. नाउ दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. इसमें क्या है? इसमें ये देखो पहले डिटरमिनेंट्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एज यू टू कॉपी, फिर समेशन माने सीरीज माने सीक्वेंसेस सीरीज, फिर क्या बोलते हैं वो जो tan फिर ट्रिग्नोमेट्री. तो इसमें ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू डील विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. अब आते हैं 21 पे. ठीक है. Let's look at 21st. तो अपने पास एक इक्वेशन है 8 cos x into cos pi by 6 plus x into cos pi by 6 minus x minus half is equal to 1. अच्छा ठीक है.
नाउ तो ये इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे, कौन सा इंटरवल में, ये से 0 टू पाई। इस इंटरवल में इस इक्वेशन के लिए कुछ सॉल्यूशंस होंगे और उन सबका जो सम है वो दे रखा है 2 पाई। सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज सॉरी k पाई। तो ना k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ओके फाइन, बट एनीवे वो सब देखो, ये सब जो पार्ट है दिस इज फॉर्मेलिटी। इसमें असली पार्ट कौन है कि ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, दैट्स द मेन पार्ट। बट आपने नोटिस किया देयर समथिंग नाइस अबाउट दिस एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला स्ट्राइक होना चाहिए आपको। स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक हुआ, ये कौन सा फॉर्म है, cos एग्जैक्टली cos एग्जैक्टली। तो ये cos a plus b cos a minus b, sin a plus b sin a minus b। रिमेंबर ये एक एक्सेप्शन फॉर्मूला है जिसमें a cos होता है, दूसरा ओके। ये देखो, सिंस दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वी वांट ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑलरेडी बाहर cos है, so we probably want inside one also to be in terms of cos। तो पहले बात ये है कि cos a plus b cos a minus b के दो फॉर्मूले हैं, एक है cos square a minus sin square b या cos square b minus sin square। तो इनमें से कौन सा अप्लाई करें, एक्चुअली कोई भी अप्लाई किया तो चलेगा, चलो हम नॉर्मल वाला अप्लाई करेंगे। cos a plus b cos a minus b is cos square a minus sin square b और माइनस हाफ, ठीक है, 8 cos x। cos 60 कितना होता है, सॉरी cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, बाहर cos है अंदर sin 1 माइनस, है ना। तो हमने ये इसको लिख दिया 1 माइनस cos square x, तो ये हो जाएगा -1 प्लस cos square x -1/2, वैसे भी वैसे। तो 8 cos x, तो cos वाला टर्म पहले लिखूंगा। अच्छा ये कितना होगा, यहाँ -1/4 बचेगा, शायद से -3/4 आएगा अल्टीमेटली। इज दिस व्हाट वी गेट, वी शुड गेट -3/4 आई गेस। तो अब मल्टीप्लाई करें, अगर देखते क्या आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8 cos क्यूब, अच्छा, और -6 ओके। you see do you notice something here, is there something, yes very good, ये एक्चुअली ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है, एग्जैक्टली। हाँ अब ये देखो, मेनी स्टूडेंट्स प्रोबेबली वुड हैव डन दिस, बट यहाँ आने के बाद यू नो प्रोबेबली उनको ना आइडिया नहीं आएगा कि ये क्यूब को कैसे सॉल्व करें, क्यूबिक इक्वेशन को। यू नो दे विल प्रोबेबली ट्राई सॉल्विंग दिस बाय अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड वो वाला, और फंस गए वो, है ना। so many students have observed कि this they get stuck here। anyway इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 4 cos क्यूब x -3 cos x। ये एक्चुअली cos का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है, यानी बेसिकली cos 3x जो है वो होना चाहिए 1/2 इनडायरेक्टली। अच्छा फॉर्चुनेटली 1/2 स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कितने बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, क्यों, क्योंकि लुक एट द इंटरवल ऑफ x, x का क्या इंटरवल है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x का इंटरवल है 0 to π, लेकिन यहाँ ये कौन है, cos 3x है, माने बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इज इट, लेट्स तो x किस, अच्छा तो पहली बात x लाइज इन इंटरवल 0 to π, तो 3x कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, 0 to, यानी इसका मतलब आपको सॉल्यूशंस ढूंढना है जहां जहां cos becomes equal to 1/2 in which interval, करेक्ट, क्योंकि ये cos 3x था, राइट। अच्छा तो 0 to 3 pi, एनीवे 0 pi 2 pi 3 pi, ठीक है, ओके फाइन। तो पहली बात cos 1/2 कब होता है, एंड रिमेंबर आप जो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं वो 3x के की x के, जैसे कि अगर मैं, है ना, जैसे कि देखो cos 3x 1/2 है, तो मैं लिखूंगा therefore
1/2 कब होता है cos? एक होगा पाई बाय 3, लेकिन ये किसका, 3x का कि x का? एग्जैक्टली ये cos 3x है। तो रिमेंबर ये सारे 3x के वैल्यूज है, इसलिए हमने इंटीग्रल भी किसके लिए निकाला, 3x के लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो पाई बाय 3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फिर कौन सा इसमें काउंट होता है, विच इज 2 पाई माइनस पाई बाय 3। फिर से नेक्स्ट साइकिल में एक और होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3 होगा, सही है, वो 2 पाई टू 3 पाई। अच्छा, यह वाला कंसीडर होगा फिर से नहीं, क्योंकि ये देखो 0 टू पाई में एक सोल्यूशन है, पाई टू 2 पाई में दूसरा, 2 पाई टू 3 पाई में तीसरा, ये तीन ही सॉल्यूशंस है ना अल्टीमेटली। तो एक पाई बाय 3, दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो रहा, 5 पाई बाय 3, सही है, और ये 7 पाई। बट रिमेंबर अल्टीमेटली he did ask us to find sum of solutions of this equation, माने x के वैल्यूज, माने अपने को x की वैल्यूज निकालना है यहाँ से, which is पाई बाय 9, 5 पाई बाय 9, 7 पाई बाय 9। इन सबका सम देखो, इन सबका सम इज हाउ मच, कितना आ रहा सम, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 14 पाई बाय। लेकिन वो तो it is given in the question कि sum is k pi, so therefore k की value is 13 upon, ठीक है। Now this was a nice question, है ना। So we applied cos a plus b cos a minus b, cos में कन्वर्ट किया, फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, फिर cos 3x का वैल्यू आ गया, लेकिन ये 3x का है तो हमने इंटीग्रल को मॉडिफाई किया, and then of course attribute to copy concept, ये तो हम जानते हैं वैसे, right? Okay, now this was a difficult question again, so answer second. सेकेंड हमने क्लास में कवर किया था, है ना। 22nd यू कुड रेफर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो क्वाड्रेटिक के वक्त किया था हमने। 22nd का आंसर आना चाहिए 3। यू कुड चेक ये हमने कब कवर किया था, एप्लीकेशंस ऑन क्वाड्रेटिक। शायद 24 भी हमने कवर किया, 23rd हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वक्त करेंगे। 24 जो है, अच्छा ये सारे क्वेश्चन पेज नंबर 29 के हैं। 24 भी हमने किया था शायद से, ये भी एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक के वक्त किया। 24 का आंसर आना चाहिए 3, है ना। cosec की वैल्यू दे रखा है -3/5, तो एंगल हैज टू बी ऑब्ट्यूज, उसके हिसाब से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज निकालेंगे और वो इसके रूट से मैच करेंगे हम। So ये these were your questions based on these were your questions of mains, इसलिए ये सारे मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो कल वाला क्लास में हम AEEE के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, AEEE BR एडवांस, राइट।